हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आसू मैथ क्लासेस। तो आज की क्लास में हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी मैथ्स क्लास में एपी जीपी और एचपी के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हम लोग 3 क्लास कर चुके हैं जिसमें हम लोग कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आज फिर हम 15 नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो लोग वीडियो देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं एक क्वेश्चन लिख रखा हूं, सभी 2 अंकों की विषम संख्याओं का योग है। 2 अंकों की विषम संख्याओं का योग निकालना है। तो आप जानते हैं 2 अंकों की विषम संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है? 11 से स्टार्ट होगी। 11, 13, 15 डॉट 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 कहां तक जाएगी? 99 तक। हमें इन्हीं का सम निकालना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखिए एक तरह से एपी सीरीज हो रही है। सीरीज कैसी है? एपी है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 2 2। तो चलिए फर्स्ट टर्म देखिए ए क्या है यहाँ पे? ए हो गया 11, डी हो गया 2 और ये एल लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म कितना है? 99। पहले तो हम ये देखते हैं कि इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। एन निकालना है, तो एन निकाल लेते हैं। तो एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की जगह एल की जगह रखेंगे 99 और ए की जगह रखेंगे हम लोग 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह क्या रख देंगे? 2। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो 99 इक्वल टू 11 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n माइनस 2 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो 99 इक्वल टू ये आ जाएगा 9 प्लस 2n। ये 9 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2n बराबर 90। तो n की वैल्यू कितने आ गई? 45। माने इस सीरीज में 45 टर्म हो रहे हैं। अब 45 टर्म का हम लोग सम निकाल लेते हैं। तो S45 जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? n अपान 2 और 2a प्लस a प्लस यल लगा दिए सीधा a प्लस यल, क्योंकि जब लास्ट टर्म पता है तो हम फार्मूला लगा देंगे a प्लस यल। n की जगह रखेंगे 45 अपान 2 और a की जगह रखेंगे 11 प्लस 99। अब इसी को सॉल्व कर देंगे हम लोग। तो 45 अपान 2 ये हो जाएगा 110 और 2 से कट जाएगा 55 बार में। अब 55 का मल्टीप्लाई कर देंगे 45 में तो आ जाएगा 2475। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इज क्वेश्चन नंबर 2 इज यदि 2 संख्याओं का समांतर माध्य। क्वेश्चन नंबर 2 इज यदि 2 संख्याओं का समांतर माध्य ये 2 संख्याओं का समांतर माध्य 16 है तथा हरात्मक माध्य 63/4 तथा हरात्मक माध्य 63/4 है तो उसका गुणोत्तर माध्य है। तो उसका गुणोत्तर माध्य है। उसका गुणोत्तर माध्य है। ठीक है ना? ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है। ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए √3, ऑप्शन बी दिया है 6√3 और ऑप्शन सी दिया है √7 और ऑप्शन डी दिया है 6√7।
ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन दिया है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, हमको दो संख्याओं का समांतर माध्य दे दिया है और उन्हीं का हरात्मक माध्य दे, बोले गुणोत्तर माध्य क्या होगा। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच, जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच। जी मतलब ज्योमेट्रिक मीन, ए मतलब अर्थमेटिक मीन और एच मतलब हार्मोनिक मीन। ये गुणोत्तर माध्य बता रहा है और ये समांतर माध्य बता रहा है और ये बता रहा है हरात्मक माध्य। वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे हम लोग। तो ए समांतर माध्य कितना दिया है 16 और हरात्मक माध्य कितना दिया है 63/4। तो 4 से कट जाएगा 4 बार में, तो जी बराबर क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट में चला जाएगा 4 इंटू 63। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे हम लोग, फैक्टराइजेशन कर देते हैं इसका। 4 का होगा 2 इंटू 2, इसका होगा 3 इंटू 3 इंटू 7, ये पूरा स्क्वायर रूट में है। अब यहां से पेयर बना के निकाल दीजिए, इसका पेयर आ जाएगा, तो 6 अंडर रूट 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 6 अंडर रूट 7। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इज, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद, किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद 4 है तो, 4 है तो पहले 5 पदों का गुणा है। तो पहले 5 पदों का गुणा है, पहले 5 पदों का गुणा है। ऑप्शन ए देखिए क्या दिया है, 4 टू पावर 3, ऑप्शन बी दिया है 4 टू पावर 5, ऑप्शन सी दिया है 4 टू पावर 3 और ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दिस। देखिए हम कह रहे हैं गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद, गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद 4 है तो पहले 5 पदों का गुणा है। अब देखिए अगर गुणोत्तर श्रेणी में हम पद को मानेंगे तो कैसे मानते हैं, जैसे मान लीजिए ए हो गया, इधर होगा ए आर और इधर होता है ए आर स्क्वायर, 3 पद ये हो गए। अगर इधर लेना है तो ए अपान आर और ए अपान आर स्क्वायर। हमको 5 पद मानना है गुणोत्तर श्रेणी में, तो हम इस तरह से पद मानते हैं, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया। ठीक है ना। करें इनका गुणा, अगर मान लीजिए इनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो ए अपान आर स्क्वायर इंटू ए अपान आर इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर। अब पांचों पद का मैं गुणा करूं तो देखिए आर से आर कट जाएगा, ए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा, बचा कितना, ए बच रहा है 5 बार, इसको मैं लिख सकता हूं ए टू पावर 5, ए टू पावर 5। और कह रहा है कि तीसरा पद 4 है, मतलब ये 4 है, ये क्या है, जब ये 4 होगा तो इसका गुणा करने पे कितना आ जाएगा 4 टू पावर 5 आ जाएगा। जब ए की वैल्यू 4 है, तीसरा पद तो यहाँ पे ए ही हो रहा है, और कह रहा है तीसरा पद 4 है, तो यहाँ पे मैं 4 रखूंगा तो क्या बन जाएगा 4 टू पावर 5। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 इज यदि ए बी सी आत्मक श्रेणी में हो तो क्वेश्चन नंबर 4 यदि ए बी सी हरात्मक श्रेणी में हो तो यदि ए बी सी आत्मक श्रेणी में हो तो 2a माइनस बी कामा बी कामा 2c माइनस बी होंगे। ठीक है, ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए दिया है जीपी, ऑप्शन बी दिया है एपी और ऑप्शन सी दिया है एचपी, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दिस। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन जब भी हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या करते हैं, जब हम नम ए बी हरात्मक श्रेणी में दिया है तो हम पदों को मान लेते हैं, कोई नंबर मान लेंगे। जैसे कह रहा है कि ए बी सी एचपी में है, किसमें है ये, एचपी में है। हम बताए थे एचपी के लिए क्या नंबर मानना है, तो इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, इसको 6 मान लीजिए। ठीक है, अब यही सेम वैल्यू यहां रख लीजिए। हम किसमें रखना है, 2a माइनस बी कामा बी, 2a माइनस बी के बाद क्या आएगा, b है और फिर है 2c माइनस बी। अब इसी में हम लोग क्या करते हैं, ए बी सी की वैल्यू रख देते हैं। देखिए यहां पर रखेंगे तो 2 2 जब 4, अब 4 माइनस 3 कितना आएगा, ये 1 आ जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू 3, यहां पे रखेंगे सी के जगह क्या 6, तो 2 6 या 12 और 12 में 3 जाएगा 9, ये आ गया 139। हम जानते हैं 139 किसमें है, ये 139 किसमें होते हैं, जीपी में हो जाएंगे। किसमें हो जाएंगे, जीपी में है। तो हमारा ऑप्शन कौन से हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जीपी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 is what is the sum of the series up to n terms? What is the sum of the series up to n terms, सीरीज देखिए क्या क्या दिया है, 1 4 8 13, 1 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 13 प्लस 19 प्लस 26 प्लस डॉट 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 एन टर्म्स। ये एक सीरीज दिया है, इसका सब पूछा है हमसे। ऑप्शन देखिए क्या दिया है, ऑप्शन ए दिया है n ब्रैकेट में n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 1 पूरा का बटा में 6, यह हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या दिया है, n ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 1 पूरा का बटा में 6। ऑप्शन सी देखते हैं क्या दिया है, n स्क्वायर माइनस 6n माइनस 1 अपॉन 6। और ऑप्शन डी दिया है n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 अपॉन में 6 दिया है। ठीक है ना, अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बाई ऑप्शन इसको हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। बाई ऑप्शन मतलब यहां पे एक पद को लेंगे, S1 अगर निकालू मैं एक पद लू, मतलब n के जगह 1 रखो क्या आएगा, 1 आएगा, एक पद का सम। अब देखिए किसमें n के जगह 1 रखूंगा
n के जगह 1 रखने पर किसकी वैल्यू 1 आएगी? जिस ऑप्शन में वैल्यू 1 आ जाएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए पहले ऑप्शन ए को चेक करते हैं। ऑप्शन ए में जहां आया नहीं वहां में क्या रखूंगा? 1। तो क्या बनेगा ये? 1 फिर 1 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 6। ठीक है ना? देखिए ये 1 और 1 कट जाएगा तो 6 अपॉन 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये? 6 अपॉन 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 आ गई। इसको चेक कर लेते हैं। इसको बी को जब चेक करेंगे तो 1 माइनस 6 प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है ना? अब यहां पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 और 1 2 माइनस 4 अपॉन 6 आएगा। मतलब इसकी वैल्यू 1 नहीं आ रही थी। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही नहीं होगा। इसमें रखते हैं n के जगह c में 1। तो 1 माइनस 6 माइनस 1 अपॉन 6। देखिए ये भी आएगा -7 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ये -6 अपॉन जो माइनस आ रहा है ये कितना आ रहा है? -1 आएगा। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसको देखते हैं डी को। तो 1 माइनस 1 अपॉन 6। तो यहां से 1 कट जाएगा, ये भी आ जाएगा -1 अपॉन 6। मतलब ये भी 1 नहीं आ रहा है। तो जिस ऑप्शन में मेरा 1 आ रहा है वही ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग बाई ऑप्शन इसको चेक कर लिया करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6 is what is the sum of the series what is the sum of the series up to n terms ठीक है। सीरीज क्या दिया है? 4 प्लस 44 प्लस 444 प्लस डॉट n टर्म्स। ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए दिया है 40 अपॉन 81 ब्रैकेट में 1 माइनस 10 टू पावर n माइनस 4n अपॉन 9। ये ऑप्शन 1 दिया है। ऑप्शन बी देखिए क्या दिया है 40 अपॉन 81 ब्रैकेट में 10 टू पावर n माइनस 1 माइनस 4n अपॉन 9। ऑप्शन सी 40 अपॉन 81 और ब्रैकेट में 10 टू पावर n माइनस 1 एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। ठीक है ना? देखिए इस तरह क्वेश्चन को अभी हम लोग क्या करेंगे? लेंदी मेथड से सॉल्व करेंगे। जनरल मेथड से बहुत टाइम लगेगा। हमारे पास उतना टाइम नहीं रहता है। हम इसको इतने कम समय में कर ले हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। हम इसको ऑप्शन से चेक करते हैं ना। जैसे मान लीजिए अगर n इक्वल टू 1 रखूंगा तो पहले पद का सम कितना आ रहा है? s1 आ जाएगा 4। और अगर n इक्वल टू 2 लूंगा, 2 पद लूंगा तो s2 कितना आ जाएगा? 48। ठीक है ना? तो हम ऐसा काम करते हैं पहले 1 रख के चेक करते हैं बाई ऑप्शन। तो कैसे चेक करेंगे इसको हम लोग? बाई ऑप्शन। तो पहला देखिए पहले को सॉल्व करते हैं हम लोग। अगर यहाँ पे n के जगह 1 रखे, अगर आंसर 4 आ गया तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो क्या है 40 अपॉन 81 ब्रैकेट में 1 माइनस 1 रखेगा तो 1 माइनस 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 4n अपॉन 4 इंटू 1 तो ये 4 अपॉन 9 हो जाएगा। ठीक है ना? थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा 40 अपॉन 81 और 10 टू पावर क्या दिया है? माइनस 9 दिया है। क्या दिया है? अब यहां पे देखिए इस पे इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये इंटू माइनस 9 आ जाएगा माइनस 4 अपॉन 9।
तो ये भी माइनस में आ रहा है, ये भी माइनस में आ रहा है। इसका मतलब आंसर कैसे आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर? निगेटिव आएगा। तो जब निगेटिव आएगा तो हम इसको क्या कर सकते हैं? गलत मान लीजिए, सही नहीं होगा। अब आते हैं ऑप्शन बी में रखते हैं। ये ऑप्शन ए में रखे थे हम लोग, तो ए वाला क्या हो गया? गलत हो गया। ऑप्शन बी में रखते हैं। यहां पे रखेंगे तो 40/81 इंटू 10-1 -4/9। देखिए यहाँ पे ये प्लस में आएगा ना, ये 9 होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 40/81 इंटू 9 -4/9। देखिए 9 से कट जाएगा 9 बार में, तो 40/9 और -4/9, 36/9। और 36/9 क्या होता है? 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4। देखिए आप वाला टर्म क्या है? 4। तो इस तरह से है, हमारा ये सही हो रहा है। इसको भी चाहे चेक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ भी 9 आएगा, तो 9 से 9 कट जाते हैं, 40/9 आएगा, तो ये यहाँ भी 4 नहीं आएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन से हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 कर लिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं क्या है 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज, if log a log b log c, if log a log b log c are in AP, then a b c are in, then a b c are in। ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन ए दिया है एपी, ऑप्शन बी दिया है जीपी, ऑप्शन सी दिया है एचपी, और ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दीज। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? अगर मान लीजिए ए बी सी को हम, अगर ये हमको एपी में दिया है, हमसे ये पूछा है, अगर मान लीजिए हम इसी को मान लेते हैं कि एपी में है, और फिर देखते हैं कि ये किसमें से कौन सा आता है, तो हम लोग मालूम कर लेंगे यहां से। तो मान लीजिए अगर एबीसी को मान लीजिए, एबीसी हम जानते हैं कि एबीसी अगर जीपी में होता है, तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं क्या, कि लॉग लेमडा ए लॉग लेमडा बी लॉग लेमडा सी, और एक पढ़े हैं लॉग ए लेमडा लॉग बी लेमडा लॉग सी लेमडा। ये दो तरह की सीरीज पढ़े हम लोग, ठीक है ना। तो अगर ए बी सी जीपी में है, तो अगर बेस बराबर है और एक्सपोनेंट अलग अलग है, तो ये एपी में होता है। ये किस में होता है? एपी में। अगर बेस डिफरेंट है और एक्सपोनेंट बराबर है, तो ये क्या होता है? ये होता है एचपी में। अब यहां से हमको क्या मालूम चलेगा? अब देखिए इस सवाल में मान लीजिए बेस ई है, तो बेस ई बेस ई बेस ई, सबका बेस बराबर है। जब बेस बराबर होता है तो सीरीज किस में होती है? एपी में। हमको एपी में दिया है, तो जो एबीसी है वो किस में हो जाएगी? जीपी में हो जाएगी। किस में हो जाएगी? जीपी में। ये ट्रिक है, इसको आप याद कर लीजिए। ये ट्रिक डायरेक्ट कभी कभी पूछ देता है, डायरेक्ट ट्रिक ही पूछ देगा। तो अगर याद रखिए, अगर बेस इक्वल है और ये डिफरेंट है, तो एपी में सीरीज हो जाएगी। बेस डिफरेंट है और ये लेमडा लेमडा है, तो ये क्या हो जाएगा? एचपी में हो जाएगी सीरीज। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 इज द सम ऑफ द प्रोग्रेशन क्वेश्चन नंबर 8 इज द sum of the progression 3 plus 9 upon 2 plus 6 plus 15 upon 2 plus dot 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 25th टर्म तक 25th टर्म इज बोला कि इसका सम कितना होगा। ऑप्शन देखिए क्या कह दिया है। ऑप्शन ए इज 523, ऑप्शन बी इज 525, ऑप्शन सी इज 524 एंड ऑप्शन डी इज 520। ठीक है, अब देखिए पहले तो इस सीरीज को समझते हैं कि सीरीज है कैसा ना। सीरीज एपी है, एपी रहेगा तो आराम से हम लोग एपी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो अगर मैं चेक करूं कॉमन डिफरेंस डी तो 9/2 माइनस 3 तो ये आ जाएगा 3/2। इसमें से इसको घटाऊं तो 6 माइनस 9/2 तो ये भी आ गया 3/2। मतलब ये किस में है, एपी में है। ये सीरीज किस में है, एपी में है। तो ये फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है तो सम निकाल देते हैं। तो एस एन का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी फार्मूले में हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं। हमको 25 टर्म का सम निकालना है तो ये हो जाएगा 25/2 और 2a एक जगह 3 है तो 2 3 जा 2 इंटू 3 प्लस 25 माइनस 1 इंटू 3/2। इस तरह साफ करेंगे इसको हम लोग। तो ये हो जाएगा 25/2, ये हो जाएगा 6 प्लस 24 इंटू 3/2। 2 से कट जाएगा 12 बार में, 12 3 36, 25/2 इंटू ये हो जाएगा 12 3 36 में 6 जाएगा 42। कितना आ जाएगा 42 और ये 2 से कट जाएगा 21 बार में। 21 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 21 25 से कम 25 25 50 और 2 525 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 525। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी 525। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 इज यदि क्रमशः क्वेश्चन नंबर 9 इज यदि क्रमशः ए बी सी एक समांतर श्रेणी के ए बी सी एक समांतर श्रेणी के पीवे क्यूवे और आरवे पद हैं। पीवे क्यूवे और आरवे पद है तथा गुणोत्तर श्रेणी के भी गुणोत्तर श्रेणी के भी पीवे क्यूवे और आरवे पद है। तो पीवे
क्यू ए और आर वे पद है तो ए टू पावर बी माइनस सी एक्स टू पावर बी माइनस सी बी सी माइनस ए बी सी माइनस ए और सी ए माइनस बी इंटू सी ए माइनस बी बराबर है ठीक है। ऑप्शन ए देखिए क्या कह दिया है। ऑप्शन ए दिया है 0, ऑप्शन बी दिया है 1, ऑप्शन सी दिया है ए बी सी और ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दिस। देखिए जब भी हमसे कोई सीरीज का कोई टर्म दिया हो इस तरह से पूछे बी माइनस सी सी माइनस ए माइनस बी चक्री क्रम में रहे तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है 1 आती है। इस माने अगर ये ऐसे रहे कि एक्स टू पावर बी माइनस सी वाई टू पावर सी माइनस ए और जेड टू पावर ए माइनस बी, ये चक्री क्रम में है बी माइनस सी सी माइनस ए माइनस बी, हमेशा इसकी वैल्यू क्या होती है 1। इसको याद कर लीजिए, ये वैल्यू हमेशा क्या देगा 1 देगा। तुम्हारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 इज क्वेश्चन नंबर 10 इज यदि एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब समांतर श्रेणी में है, यदि एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब समांतर श्रेणी में है, log एक्स वाई कामा log जेड एक्स log वाई एक्स वाई जेड, log वाई जेड, ये जेड है, log वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में हो, गुणोत्तर श्रेणी में हो, गुणोत्तर श्रेणी में हो तथा एक्स वाई जेड तथा एक्स वाई इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू 64। तो एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई जेड है, ठीक है। ऑप्शन देखिए क्या दिया है। ऑप्शन ए इज एपी जीपी, एपी में ऑप्शन ए दिया एपी में, ऑप्शन बी दिया है जीपी में, ऑप्शन सी दिया है एपी और जीपी, एपी और जीपी दोनों में, और ऑप्शन डी दिया है नाइदर इन जीपी नॉन ऑफ दिस कर दिए सीधा, ठीक है ना। अब देखिए इस तरह से हमको ऐसे दिए कंडीशन दिया है कि एक्स वाई जेड इक्वल टू 64, ठीक है। अब देखिए कोई चीज कोई भी सीरीज
अगर यहां से मैं अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालूं तो मैं अगर 4 × 4 × 4 करूं तो ये 64 आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होता है कि इसमें क्या मालूम चला कि x बराबर वाई बराबर जेड, x बराबर वाई बराबर जेड है। तो एक्स वाई जेड किसमें होता है, एपी में भी होता है, जीपी में भी होता है और एचपी में भी, तीनों में होता है। अगर एक्स बराबर वाई बराबर जेड आ गया तो ये जो नंबर हो गए एपी में भी हो गए, जीपी में भी हो गए और एचपी में भी हो गए। तो हमको यहाँ पे ऑप्शन दिया है एपी में, जीपी में, एपी और जीपी दोनों में। एचपी नहीं दिया है तो हमारा ऑप्शन यही सही हो जाएगा, एपी और जीपी दोनों में। तो जहां भी एक्स बराबर वाई बराबर जेड आएगा तो वो नंबर किसमें होंगे, एपी जीपी एचपी तीनों में हो जाएंगे वो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 इज क्वेश्चन नंबर 11 इज दो धनात्मक संख्याओं a तथा b के दो धनात्मक संख्याओं दो धनात्मक संख्याओं a तथा b के एम जीएम तथा एचएम समान है, एम जीएम तथा एचएम समान है तो ऑप्शन देखिए क्या दिया, ऑप्शन ए बी इक्वल टू 1, ए बी इक्वल टू 1। ऑप्शन बी इज ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी। ऑप्शन सी ए लेस देन बी और ऑप्शन डी दिया है ए बराबर बी, ए बराबर बी। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर ए बी सी ये एपी में, जीपी में और एचपी में कब होते हैं, जब तीनों बराबर होते हैं। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये तीनों अगर बराबर होंगे तो ये इनका एपी एएम जीएम एचएम भी क्या होगा, समान होगा। अगर तीनों बराबर होते हैं, अगर मान लीजिए दोनों बराबर है, ए बराबर बी, तो इनका एएम जीएम और एचएम तीनों क्या होंगे, समान होंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये कंडीशन याद रखिए ना, बहुत काम की चीज है, हमेशा हम लोग डायरेक्ट हम लोग यहां से बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 इज यदि x 2x प्लस 2, यदि x 2x प्लस 2 कामा 3x प्लस 3 एक गुणोत्तर श्रेणी में हो तो एक गुणोत्तर श्रेणी में हो तो इसका चौथा पद है, इसका चौथा पद है। ठीक है, ऑप्शन देखिए क्या दिया, ऑप्शन ए दिया है 27, ऑप्शन बी इज -27, ऑप्शन सी इज
-27/2। ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको तो पहले सीरीज का एक्स निकालना पड़ेगा। जब एक्स निकाल लेंगे तो ये सीरीज के नंबर मालूम चल जाएंगे कि नंबर क्या क्या है ना। कह रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी में है। क्या है ये? गुणोत्तर श्रेणी में है x, 2x+2। इसमें डी में ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन डी इसका है -27/2। अच्छा ये दिया 27 है, -27/2 डी में दिया है ऐसे, ये दिया है। तो ये हमारा 3x+3 ये गुणोत्तर श्रेणी में है। तो ए बी सी जब गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं हम जानते हैं कि b² = AC, मतलब इसका स्क्वायर 2x+2 का होल स्क्वायर बराबर x इंटू, ठीक है। थोड़ा सॉल्व करते हैं, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4x² + 4 + 8x, ये हो जाएगा 3x² + 3x, ठीक है ना। तो यहां से अगर हम सॉल्व करें तो इसको इसमें से ये घटाएंगे तो आ जाएगा x² + 4 और इधर आ जाएगा तो 5x। क्या आ जाएगा ये x² कटना चाहिए ना, 3x² 2 स्क्वायर, तो 2x² अगर कटेगा तो 3 कॉमन है तो x+1 से कट जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। यहां से अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 4x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर, यहां से x इंटू 3x+1 ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा आसानी हो जाएगा हमको सॉल्व करने में। तो इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा 4x+4 = 3x। 3x इधर आ जाएगा तो x = आ जाएगा -4। x = क्या आ जाएगा -4। जब x = -4 आ जाएगा तो नंबर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 कामा, यहां रखेंगे तो -8 + 2 तो -6 कामा, यहां रखेंगे तो -12 + 3 तो -9। इस तरह का हमारा क्या आएगा, ये सीरीज आएगा। ये जीपी में है तो यहां से हमें ए मिल गया, हमको ए मिल गया -4, आर कितना हो जाएगा -6/-4 मतलब 3/2। ए भी मिल गया और आर मिल गया। हमसे पूछा क्या है, चौथा पद क्या पूछा है, चौथा पद। चौथा पद कैसे निकालेंगे हम लोग, AR³ चौथा पद क्या होता है, समान गुणोत्तर श्रेणी का पद होता है AR² AR³। अब यही वैल्यू याद रख दीजिए, ए की जगह रखेंगे -4 और आर की जगह रखेंगे 3/2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा -4 × 27/8। इससे कट जाएगा 2 बार में तो आ गया -27/2। तो इस तरह से हमारा चौथा पद क्या आ गया -27/2। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 इज, यदि श्रेणियां यदि श्रेणियां 3, 10, 17 ... 3, 10, 17 ... तथा 63, 65, 67 ... इस प्रकार की उनके nवें पद समान है तो, इस प्रकार की उनके
nवें पद समान है तो n का मान है, nवें पद समान है तो n का मान है। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए दिया है 13, 15, 9, 8, 13, 15, 9 और ऑप्शन डी दिया है 8। इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करेंगे हम लोग। कह रहा है कि दो श्रेणी है, देखिए श्रेणी कैसी है 3, 10, 7, 17, 7 का गैप है, मतलब समांतर श्रेणी है। इसको देखिए ये भी समांतर श्रेणी है, दोनों का एनवां टर्म बराबर कर दीजिए। तो इसका मैं एनवां टर्म बराबर कर क्या लिखूंगा 3 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 7, नहीं n माइनस 1 3 प्लस a प्लस क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इधर भी क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, बराबर करते हैं। इसका करेंगे तो क्या होगा 3 प्लस n माइनस 1 डी की जगह क्या रखेंगे 7। क्या कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पे 7 है। यहाँ पे रखते हैं 63 प्लस n माइनस 1, यहाँ पे क्या है डी की जगह 2। अब थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। 3 प्लस ये हो जाएगा 7n माइनस 7 इक्वल टू 63 प्लस 2n माइनस 2। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो 7n माइनस 4 इक्वल टू 2n प्लस 61। अब n को एक तरफ कर लेते हैं और नंबर को एक तरफ, तो ये 7n माइनस 2n बराबर 61 प्लस 4, तो 5n इक्वल टू क्या आ जाएगा 65। तो यहां से n की वैल्यू क्या आ गई 13। हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, दो क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट इसको खत्म कर लेते हैं। तो यहां से हमारा n की वैल्यू क्या आ गई 13। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज विभिन्न धनात्मक मानों के समुच्चय के लिए, क्वेश्चन नंबर 14 इज विभिन्न धनात्मक मानों, विभिन्न धनात्मक मानों के समुच्चय के लिए समुच्चय के लिए निम्न में से सत्य है, निम्न में से सत्य है। ठीक है, ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए इज am ग्रेटर देन इक्वल टू gm ग्रेटर देन इक्वल टू hm। ऑप्शन बी इज hm greater than equal to gm greater than equal to am। ऑप्शन सी इज am greater than equal to gm greater hm। और ऑप्शन डी दिया है gm ग्रेटर am और ग्रेटर देन hm। ठीक है ना। अब यहां पे देखिए हमको क्या पूछा है, विभिन्न धनात्मक मानों के समुच्चय के लिए, मतलब कि मान विभिन्न है, अलग अलग बराबर नहीं है। तो मतलब करने मतलब क्या है कि अगर a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c, तो क्या होता है am ग्रेटर देन gm ग्रेटर देन hm। अगर a b c तीनों विभिन्न धनात्मक होंगे, अगर ये बराबर नहीं होंगे am ग्रेटर देन gm ग्रेटर देन hm हो जाता है। और अगर a बराबर b बराबर c है तब क्या होगा
एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम, क्योंकि जब तीनों बराबर होगा तो उसके लिए एक कंडीशन होगा और तीनों डिफरेंट होगा तो उसके लिए एम ग्रेटर देन जीएम ग्रेटर देन एचएम। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, टुडे लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। यदि a टू पावर x, यदि a टू पावर x इक्वल टू b टू पावर y इक्वल टू c टू पावर z और b स्क्वायर बराबर ac, तब y की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन देखिए क्या दिया। ऑप्शन ए दिया है एक्स जेड अपान एक्स प्लस वाई। ऑप्शन बी इज एक्स जेड अपान 2 ब्रैकेट में एक्स माइनस जेड। ऑप्शन सी इज एक्स जेड अपान 2 जेड माइनस एक्स और ऑप्शन डी इज 2x जेड अपान एक्स प्लस जेड। ये हमारा क्वेश्चन है। करेक्ट, यदि a टू पावर x b टू पावर y इक्वल टू c टू पावर z और b स्क्वायर बराबर ac। अब देखिए जो कंडीशन दिया है उसको हम लोग क्या मानेंगे? k मान लेते हैं। a टू पावर x b टू पावर y बराबर c टू पावर z, इसको अगर मैं k मान लू तो यहां से a की वैल्यू क्या हो जाएगी? k टू पावर 1 अपान x। a की वैल्यू क्या हो जाएगी? k टू पावर 1 अपान x। b की वैल्यू क्या हो जाएगी? k टू पावर 1 अपान y और c की वैल्यू हो जाएगी k टू पावर 1 अपान z। अब हमको एक कंडीशन दिया है क्या कि b स्क्वायर इक्वल टू ac, तो b की जगह मैं रखूंगा k टू पावर 1 अपान y का स्क्वायर बराबर k टू पावर 1 अपान x इंटू k टू पावर 1 अपान z। ठीक है, इसको जो सॉल्व करेंगे तो आएगा k टू पावर 2 अपान y बराबर k टू पावर 1 अपान x। इसको हम चाहो तो अगर इंटू k टू पावर 1 अपान z लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि पावर है बराबर, तो इसको मैं लिख सकता हूं k टू पावर 2 अपान y बराबर k टू पावर 1 अपान x प्लस 1 अपान z। तो कंपेयर करेंगे तो आएगा 2 अपान वाई बराबर 1 अपान एक्स प्लस 1 अपान जेड। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? मैं यहां कर देता हूं, ये हो जाएगा 2xz अपान x प्लस जेड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2xz। अगर आप एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे इसको तो z प्लस एक्स अपान एक्स जेड और ये 2 चला जाएगा इधर, तो y का वैल्यू निकालेंगे तो ये डिस अपान डिस हो जाएगा ये, तो 2xz अपान एक्स प्लस जेड। तो हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग एपीजीपी और एचपी के 15 कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। तो आज की क्लास में इतना रहने देते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ आएंगे। एपीजीपी एचपी के हम लोग 4 क्लास कर चुके हैं, 4 में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। अब इतना आप तैयार कर लेंगे आपके लिए टीजीटी और पीजीटी बहुत आसान हो जाएगा। चलिए, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वह वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।